यूथ को चाहिए कि वो अपने आप को इस्लाम की तरफ मोड़े, क्योंकि अब बहुत देर हो चुका है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हर तरह से हमारी ज़िंदगी में फितना बढ़ता चला जा रहा है और दुश्मन जो है वो अटैक कर रहे हैं किसी न किसी बहाने से। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभी कॉल ऑफ ड्यूटी ने लॉन्च किया एक नया सीरीज़, और उसमें कुरान शरीफ को दिखलाया गया, कुछ आयत को दिखलाई गई, वहाँ पर कुछ सीन, और टॉयलेट में, ख़ास तौर से टॉयलेट में दिखलाया गया। और ये बहुत ही अव्वल दर्जे की गुस्ताखी है, लेकिन इसे कौन रोकेगा? हम क्यों रोकेंगे? हमें क्या मतलब है? हम बगल में मस्जिद होता है तो हम नमाज़ नहीं पढ़ते, तो वो तो गेम में सिर्फ फ़ोटो ही तो लगा दिया, क्या दिक्कत है? हम लोग बहुत पीछे चले गए, बहुत ज़्यादा पीछे। इतने चालाकी के साथ वो लोग, ये जो शैतानी फितना है, दज्जाली फितना है, ये हमारी ज़िंदगी में घुसा है, हमें पता तक नहीं चलता। और ये बात सच है, अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो गुमराही के रास्ते पर लेके जाता है। गुमराही के रास्ते पर यानी दिखता नहीं है, लेकिन हम चले जाते हैं। और धीरे धीरे इस्लाम तो मतलब अलग ही लेवल का हो गया है। जैसे हाँ भाई, सब कुछ जायज़ है, ठीक है, इतना कर लो तो ये भी है, इतना कर। वो लोग प्लान लेके चल रहे हैं बहुत दूर दूर तक का, ये करना है, वो करना है। अभी अभी जब उन्होंने कर दिया, कॉल ऑफ ड्यूटी वाले ने ये जो गुस्ताखी की, तो उन्होंने ट्विटर पे माफ़ी मांग ली। ये भी उनके प्लान का एक हिस्सा है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली आ गया? उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये बस बिना प्लानिंग के इसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया और बस हो गया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके लिए मुझे 2 से 3 घंटा सेटअप बनाने में लग गया, जबकि कुछ नहीं है पीछे में। क्या है, एक बैठा हुआ हूँ सोफ़ा पे, पीछे ये है, पर्दा है, इसको से कैसे मैं बैठूँ, इसे सेट करने में इतना टाइम लग गया। वो गेम के अंदर कुरान की आयत को ला रहे हैं, कुरान शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, वो लोग प्लान करके चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो एंटरटेनमेंट से फुर्सत ही नहीं है। हर वक्त एंटरटेनमेंट, क्या हो रहा है ये भी नहीं पता हमें। मस्जिद की क्या हालात है, मस्जिद में कितने लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ये भी हमें नहीं पता। हमें अब इस तरह से नहीं रहना है। कम से कम बढ़ें, नमाज की तरफ बढ़ें। अल्लाह ने पैदा किया हमें, इसलिए नहीं पैदा किया हर जो मर्ज़ी आता है करते रहें। ये दुनिया धोखा है, धोखा, बहुत बड़ा धोखा है। इतनी बड़ी बात हो रही, हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। जिसने आवाज़ उठाई कि ये नहीं होना चाहिए था, तो ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये भी एक प्लान का हिस्सा है उनके, क्योंकि जब वो ये प्लान कर रहे थे कि कुरान की आयत को डालना है, ये करना है, वो करना है, इस्लाम को टारगेट करना है, तो वो ये भी प्लान कर रहे थे कि जब कोई नोटिस करेगा इस बात को, तो हमें ट्वीट भी कर देना है आई एम सॉरी। और पहले से वो लिख के रखे होंगे वो मैसेज भी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हमें चाहिए कि जैसे जैसे हम फितना को देख रहे हैं कि हाँ भाई, इस तरह से इतने सारे फितना हमारे बीच आ रहा है, हम अपने आप को अल्लाह से और जोड़ें ताकि हम बच जाएं। हमारा इस्लाम बचेगा जब जब हम चाहेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे, हम अपने आप को अल्लाह से जोड़ेंगे। हम अल्लाह से अपने आप को नहीं जोड़ के रखते। हाँ, माफ़ी मांग लिया ना उसने, ठीक है, हाँ चलो, हाँ ये तो हो रहा है। हदीस देखो, हदीस की ये बातें कितनी सच हुई हदीस को, वो तो होना ही है। दुनिया में हर एक चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। ये जो फितना फैल रहा है इतना ज़्यादा, सब अल्लाह ही की मर्ज़ी है। तो क्या ये बोल के चुप रहें? नहीं, अल्लाह की तरफ बढ़ें, अल्लाह की तरफ बढ़ें हम।